नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ड्रग इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम था 2021 वाला, उसमें जो बायोफार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उनका आंसर जो है यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन ये कैसे कैलकुलेट हुआ है, क्या अप्रोच इसमें रहनी चाहिए कैलकुलेशन की, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है बायोफार्मास्यूटिक्स, अगर इस पे कमांड हो जाती है अच्छी, तो याद रखिए ड्रग इंस्पेक्टर में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ एचपीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर, क्योंकि देखा गया है कि पिछले 2 सालों के जो पैटर्न है उसमें बायोफार्मास्यूटिक्स के न्यूमेरिकल्स पे जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि अगर पेशेंट का जो वेट है वो 70 केजी है और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 70 लीटर है और जो क्लियरेंस की वैल्यू है वो 350 मिलीलीटर पर एमएल है, तो एलिमिनेशन हाफ लाइफ क्या होगी। तो अगर एलिमिनेशन हाफ लाइफ की अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए हमारे पास जो एलिमिनेशन हाफ लाइफ है, हमारे पास जो एलिमिनेशन हाफ लाइफ है वो हमारे पास आती है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। ये है हमारी फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन हाफ लाइफ। फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन हाफ लाइफ की ही बात की जाती है हमारे जब फार्मास्यूटिक्स की हम बात करते हैं, तो ये हमारा टी हाफ का जो है फार्मूला रहता है। लेकिन यहाँ पर क्लियरेंस और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है आपने कि टी हाफ का जो है एक और फॉर्मूला भी रहता है जो कि रिलेटेड है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और क्लियरेंस से। वो है से 0.693 मल्टीप्लाई बाई वी डी एंड डिवाइडेड बाई सी एल, दैट इज क्लियरेंस। अब देखिए ये कहाँ से आया, तो ध्यान रखिएगा हमारे पास जो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है दैट इज के ई भी हम इसको बोलते हैं, ये हमारा इक्वल टू होता है किसके, क्लियरेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये वाला आप जो है रिलेशन ध्यान रखिएगा। और ये रिलेशन कैसे आया है, ये मेरी बायोफार्मास्यूटिक्स की जो क्लियरेंस वाली वीडियो है उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाके बायोफार्मास्यूटिक्स की सीरीज़ को अच्छे से देख सकते हैं। उसमें मैंने सारा बता रखा है कि कैसे क्लियरेंस कैलकुलेट होती है, कैसे ये वैल्यूज़ आई। तो यहाँ पर ये सिंपल सा फॉर्मूला जो है हमने ध्यान रखना है, इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। जिसको ये फॉर्मूला आता है उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, तुरंत इसका आंसर कैलकुलेट करके दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्लियरेंस की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, दैट इज 350 ml पर मिनट। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास दे रखा है 70 लीटर। वेट दे रखा है 70 केजी। इस क्वेश्चन में वेट का कोई मीनिंग है नहीं, ये बस खाली ऐसे ही उलझाने के लिए दे रखा है। और वहीं हमारे पास एलिमिनेशन हाफ लाइफ हमने निकालनी है। देखिए ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई है, अगर हम इस इक्वेशन में इसको रख दें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो टी हाफ इज इक्वल टू हम यहाँ पर 0.693 मल्टीप्लाई बाई, तो 70 लीटर है, यहाँ पर एमएल पर मिनट है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, या तो आप इन यूनिट्स को जो है लीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो इस 70 लीटर को एमएल में कन्वर्ट कर लीजिए। ये यूनिट्स इक्वल रखनी पड़ेंगी, ये मैथ्स का रूल है। तो वीडी जो है हमारा अगर 70 लीटर है तो एमएल में आ जाएगा 70,000 मिलीलीटर। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारा आएगा 70,000 ml डिवाइडेड बाई 350 ml पर मिनट। अब देखिए यहाँ पर जो है ये जो 0.693 है, इसके आप देख सकते हैं कि 3 जीरो यहाँ से आएगी, 3 जीरो यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस दशमलव को हटाएंगे, अगर इस दशमलव को अगर यहाँ से हटा लेंगे, तो यहाँ पर जो है 1 2 3 यानी कि 1000 यहाँ पर आ जाएगा। ये 1000 जो है इन 3 जीरो से कट गया, तो और ये 1 जीरो जो है यहाँ से कट गई, तो हमारे पास आ गया 693 गुना 7 डिवाइडेड बाय 35। अब देखिए एमएल एमएल से कट गया, मिनट ऊपर चला गया, तो यहाँ पर जो है हमारे पास मिनट आ गया। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 5 आर 35
हमारे पास आ गया 693/5। तो टी हाफ हमारे पास आ गया 693/5 मिनट। अब जो है डिवाइड कर लेते हैं 693/5। तो 5 1s are 5, हमारे पास आ गया 1। यहाँ पर जो है 9 नीचे आएगा, तो 5 4s are 20 होते हैं, तो 5 3s हो जाएगा हमारे पास 15। तो 9 में से 5 हमारे माइनस होंगे तो आएगा 4, आएगा 3। तो 5 8 8 आर 40। तो 3 बचेगा, तो दशमलव लगेगा 0 आएगी, तो यहाँ पर 6 आएगा। तो हमारे पास 138.6 मिनट यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। लेकिन आप देखिए ऑप्शन नंबर सी दे रखा है जो करेक्ट आंसर है। ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये वेबसाइट से डाउनलोडेड है। यहाँ पर मर्जी के जो है आंसर, यहाँ पर मैंने खुद से आंसर नहीं बनाया है। तो देखिए यहाँ पर जो है 138.6 तो यहाँ कहीं नहीं दिया है, लेकिन इसके जो नियर बाय वैल्यू है जैसे ऑप्शन सी यहाँ पर दिया है तो वो 140 मिनट है। तो यहाँ पर यही हमारा राइट आंसर होगा। बाकी वैल्यूज बहुत दूर है, 280 मिनट तो हो नहीं सकता, 70 और 35 बहुत कम है। तो यहाँ पर जो है आप अंदाजा भी लगा सकते थे कि जब आपने यहाँ पर डिवाइड किया और पहला नंबर 1 आया तो 1 इस ऑप्शन में इसी में ही है। तो आप ऐसे भी इसका आंसर दे सकते थे ज़्यादा कैलकुलेशन ना करके, लेकिन मैंने समझाने के पर्पज़ से जो है, समझने के पर्पज़ से यहाँ पर जो है इस तरह से इस क्वेश्चन को आपके सामने पूरा करके दिखाया है। तो ये इसका आंसर था। आई होप आप समझ गए होंगे। टी हाफ के दो इक्वेशंस को याद रखिएगा। 0.693 डिवाइडेड बाई के ई फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ की वैल्यू ये रहती है। और टी हाफ की जो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और क्लियरेंस के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन भी है, जिसको कि इस इक्वेशन की हेल्प से हम समझ सकते हैं। दैट इज टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एंड डिवाइडेड बाई क्लियरेंस। तो ये वाला फॉर्मूला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इसको कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा यहाँ पर ये है। वहीं हम बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है जो एग्जाम में पूछा गया था, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि क्लियरेंस दे रखी है आईबी बोलस के लिए। 50 किलो जो है वजन है पेशेंट का, इसकी है 4.9 लीटर्स, क्लियरेंस की वैल्यू है 4.9 लीटर्स। और एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट की वैल्यू है 0.5 आवर्स। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मुझे जो कमी लगी वो कमी ये लगी कि जो हमारे पास एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हमेशा पर यूनिट पर आर में आती है। ये 0.5 पर आर आना चाहिए था, या इसको यहाँ पर इस तरह से लिखा होता, क्योंकि पर यूनिट की वैल्यू यहाँ पर दी होती है। चलिए टाइपिंग मिस्टेक है, इसको छोड़ देते हैं। तो हमारे यहाँ पर दो चीज़ें हमें दे रखी है और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमने कैलकुलेट करना है। तो हमें जो है यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, हमें पता ये होना चाहिए यहाँ पर कि हमारी जो वैल्यू होती है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वीडी, वीडी क्या होता है हमारा, वीडी होता है हमारा क्लियरेंस डिवाइडेड बाय एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। तो क्लियरेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज के ई वी डी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जिसने अभी तक मेरी क्लियरेंस की वीडियो नहीं देखी है वो एक बार देख लें, सारे फॉर्मूला उसमें बताए हुए हैं मैंने कि कैसे आए, कैलकुलेट कैसे हुए। बिल्कुल भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकते हैं। तो क्लियरेंस हमारा होता है एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट एंड एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोडक्ट। तो हमारे पास यहाँ पर दिया क्या है, हमारे पास यहाँ पर दे रखा है क्लियरेंस। तो क्लियरेंस है 4.9 लीटर्स। तो यहाँ पर जो ये क्लियरेंस की जो यूनिट्स हैं ये भी थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि ये लीटर पर आर, लीटर पर मिनट इस तरह से जो है होता है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं दे रखा है। अगेन टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको छोड़ देते हैं। हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। यहाँ पर 4.9 लीटर यहाँ पर है, या 4.9 यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारे पास दूसरी क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, दैट इज 0.5। और हमारे पास वीडी हमें कैलकुलेट करना है। तो वीडी हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.9 डिवाइडेड बाई 0.5। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 49 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि यहाँ से ये डेसिमल जो है यहाँ पे आपस में जो है कट जाएंगे। तो हमारे पास आंसर आ गया
यहाँ पर आंसर हमारे पास आ गया 5 8 आर 40, 5 9 आर 45, 45 और 9 में से 5 हमारा माइनस होगा तो बचेगा 4। तो यहाँ पर 9.8 हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, दैट इज 9.8 लीटर्स। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है 9.8 लीटर दे रखा है, लेकिन ये हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं है। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब ये कैसे है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ पेशेंट पूछा है। ये जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारा इस पूरे के पूरे 50 किलो आदमी का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हमारे पास निकल के आया। ये 50 केजी जो हमारा पर्सन है, 50 केजी जो हमारा पेशेंट है, उसका जो कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो 9.8 लीटर्स है। यानी कि 9.8 लीटर्स में हमारी पूरी की पूरी ड्रग जो है डिसॉल्व हो रखी है। लेकिन हमने पर केजी में यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर केजी। तो पर केजी के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड कर देंगे 9.8 डिवाइडेड बाई 50। तो यहाँ पर जो है नीचे एक जीरो आ गई। हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पर 98 डिवाइडेड बाई 5, 5 वंस आर 5, 4 8, 5 नाइन्स आर 45। तो यहाँ पर आएगा 4, 19.8 यहाँ पर आ गया। आई होप मैंने सही किया है 19.8। तो ये देखिए यहाँ पर 19.8। अब नीचे दो जीरो भी है, तो दो डेसिमल आगे जाएगा तो 0.198 या इसके समथिंग वैल्यू आएगी जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है, दैट इज 0.196। यहाँ पर मैंने जो है 0.198 यहाँ पर कैलकुलेट करके निकाला है, हो सकता है मेरे से वो गलती हो गई हो, लेकिन मोटा मोटा देखें तो 0.19 जो है के आसपास की वैल्यू यहाँ पर आएगी जो ऑप्शन नंबर सी में ही दे रखी है। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो एक इक्वेशन हो गई क्लियरेंस की, सी एल इज इक्वल टू 0.693 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। दूसरी इक्वेशन ध्यान रखनी है, सी एल इज इक्वल टू के ई वी डी। अब दोस्तों ये जो देखिए ऊपर वाली इक्वेशन है, ये इसी से आई है। मैंने वीडियो में भी बात की थी कि टी हाफ हमारा क्या होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के ई। तो अगर के ई निकाल लें तो 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ होता है, तो वही के ई को अगर हम यहाँ पुट कर दें वैल्यू तो ऊपर वाला आ गया। तो इस तरह से जो है ये आपके सामने ये वाला न्यूमेरिकल भी हमने जो है कोशिश करी है सॉल्व करने की। अब देखिए एक और क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल पूछा गया था, ये देखिए बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। यहाँ पर हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट लगा है। हमारे यहाँ पर ध्यान रखना है आपने कि ड्रग फर्स्ट ऑर्डर को ही फॉलो कर रही है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। तो यहाँ पर जो है क्या होगा हमारा 8 नैनोग्राम से 8 नैनोग्राम पर एमएल हमारे जो ड्रग प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है, ये हमारे रिड्यूस होके थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन 2 नैनोग्राम पर एमएल कब होगी। तो कब होगी ये हमें बताना है, और टी हाफ दे रखी है 35 आवर्स। तो आपको पता है कि फर्स्ट टी हाफ में क्या होता है, वैल्यू अपने हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन को रीच करती है। तो 8 से 4 नैनोग्राम पर एमएल होगी 35 घंटे में, और फिर से जो है इस 4 नैनोग्राम का 2 नैनोग्राम यानी कि अगेन इसका हाफ होने में इसको और 35 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारी हाफ लाइफ क्या होगी 35 प्लस 35 70 आवर, 70 घंटे। तो सिंपल सा जो है यहाँ पर ये वाली कैलकुलेशन भी हमने कर ली। तो यहाँ पर यही था, और ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। 8 नैनोग्राम से 2 नैनोग्राम कब तक आएगी, तो फर्स्ट हाफ लाइफ से 4 नैनोग्राम हो जाएगी, और सेकंड हाफ लाइफ 4 नैनोग्राम से अपनी हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन दैट इज 2 नैनोग्राम पर एमएल को रीच करने में दोबारा से 35 घंटे लेगी। तो 35 प्लस 35 टोटल टाइम हमारा 70 घंटे लगेगा। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। और बायोफार्मास्यूटिक्स के न्यूमेरिकल्स जो है बहुत ही ईजी आसान आते हैं, आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। और इस टॉपिक को जो है ज़रूर पढ़िएगा HPPSC पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस पे आजकल जो है क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।